सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनकी माता का निधन हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। बचपन में उनका नाम गुसाई दत्त था, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। उन्होंने 7 वर्ष की छोटी उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। इसके बाद उन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज और इलाहाबाद के म्यू कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। सुमित्रानंदन पंत की साहित्यिक यात्रा के 3 प्रमुख पड़ाव माने जाते हैं। छायावादी दौर। इस दौर की उनकी कविताएं प्रकृति प्रेम और कल्पनाशीलता से ओतप्रोत है। उनकी शुरुआती कविताओं में गिरजे का घंटा 1916, वीणा और पल्लव 1926 प्रमुख है। प्रगतिवादी दौर। वे मार्क्स और फ्रॉइड की विचारधारा से प्रभावित हुए और 1938 में उन्होंने रूपाब नामक प्रगतिशील मासिक पत्र निकाला। इस काल की उनकी रचनाओं में ग्राम्या जैसी कृतियां शामिल है। अध्यात्मवादी दौर। बाद में वे अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए और उनकी कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हो गईं। उनके प्रमुख साहित्यिक कार्यों में चिदंबरा, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवानी, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद आदि शामिल है। उन्होंने मधुज्वाल नाम से उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद भी किया और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित करवाया। उन्हें उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1961 में पद्म भूषण, 1968 में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सुमित्रानंदन पंत का निधन 28 दिसंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद शहर में हुआ।